आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के खिलाफ अगर कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत रिश्वत लेने को लेकर के हो या फिर अन्य किसी इरेगुलरिटीज़ को लेकर के आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है पुलिस स्टेशन में, और उस क्रिमिनल केस की वजह से अगर आपको सस्पेंड कर दिया गया है, अगर आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, तो आपके लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, साथ में कुछ हाई कोर्ट के भी जजमेंट है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इन जजमेंट के आधार पे आपका जो टर्मिनेशन ऑर्डर है, आपका जो सस्पेंशन ऑर्डर है, उसको आप क्वैश करा सकते हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको रीइंस्टेट किया जाए जहाँ पे आप काम कर रहे थे, मतलब आपकी बहाली किया जाए जहाँ पे आप काम कर रहे थे। तो साथियों, आपसे सबसे पहले मैं इस केस की स्टोरी शेयर करता हूँ। ये केस कुछ ऐसा है कि इस केस में क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा है। साथियों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, भले ही आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है, भले ही आपको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा गया है, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा गया, तो भी आपके लिए ये नियम लागू होगा। और अगर आपकी रेगुलर जॉब है, अगर आपकी गवर्नमेंट में परमानेंट जॉब है, तब तो खैर आपके लिए ये रूल लागू होगा ही। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा था एज ए प्लानिंग असिस्टेंट क्लास 3, उसी दौरान उसके पास जो पावर थी वो ये थी कि वो बिल्डिंग परमिशन इशू किया करता था। और उसने एक व्यक्ति जिसे कि बिल्डिंग परमिशन की ज़रूरत थी, वो व्यक्ति इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास पहुंचा बिल्डिंग परमिशन के लिए। इसने उससे 2,50,000 रुपये ब्राइब, रिश्वत की डिमांड किया। उसके बाद इस व्यक्ति को ट्रैप किया गया और इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 7, 8, 13(1)(a) और 13(2) सबसेक्शन 2, इसके अंतर्गत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जैसे ही इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया, वैसे ही इस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया गया। आप देखिए, यहाँ पे जो सस्पेंशन ऑर्डर था, सॉरी माफ़ करिएगा, इसको टर्मिनेट कर दिया गया सर्विस से ही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था। और हमने अधिकतर मामलों में देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में तो ऐसे मामलों में इमीडिएट टर्मिनेशन हो जाता है, लेकिन गलत है, नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस कंडीशन में जब वो व्यक्ति पहुंचा हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने इस मामले को देखा। तो आपको पता होगा कि जब हम इस तरह के मामले को लेकर के हाई कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट पिटीशन फाइल करते हैं। और जब इस मामले को सुना गया, तो इस मामले में सुनने के दौरान ये पाया गया कि यहाँ पे जिस व्यक्ति को टर्मिनेट किया गया है, उस व्यक्ति को ना तो कोई शोकाज नोटिस जारी किया गया था, आपको सुनवाई का मौका दिए बिना ही टर्मिनेट कर दिया गया। पहला ग्राउंड ये था। दूसरा ग्राउंड था कि इस मामले में ना तो कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी। देखिए, इसके लिए भी नियम ये है कि अगर किसी को आपको टर्मिनेट करना है तो फुल फ्लैग्ड डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए, उसमें दोषी पाए जाने के बाद ही आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे इन दोनों नियमों का पालन नहीं किया गया था। हाई कोर्ट ने इस मामले को देखा और हाई कोर्ट ने इस मामले को देखने के बाद ये कहा कि ये जो मामला है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है प्रदर्शनी वाला, उस जजमेंट के अगेंस्ट में है। क्योंकि जजमेंट के अगेंस्ट में है तो विदाउट इशूइंग सो कॉज नोटिस टू द डिलिंक्विट पर्सन, दूसरा है विदाउट कंडक्टिंग द फुल फ्लेज इंक्वायरी, फुल फ्लेज डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट द डिलिंक्विट, एनी ब्लैंकेट ऑर्डर कैन नॉट बी पास। तो हाई कोर्ट ने इसको कहा कि ये प्रकार से स्टिग्नेट ऑर्डर है और एक धब्बा है, गलत है, ऐसा आदेश नहीं पारित किया जा सकता है। और फिर इस मामले में हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को आदेश दिया, उस व्यक्ति के फेवर में, कि इनको सर्विस में रीइंस्टेट किया जाए, इनको सर्विस में फिर से ज्वाइन कराया जाए। इनका जो कार्यकाल है वो उतना ही रहेगा जितना कि इनके ऑफर लेटर में है। और उसके बाद उन्होंने डिपार्टमेंट को ये भी आदेश दिया कि हाउएवर डिपार्टमेंट इज फ्री टू इनिशिएट एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट दैट पर्सन, दैट डिलिंक्विट पर्सन, दे कैन इशू सो कॉज नोटिस टू दैट पर्सन। लेकिन जो पुराना आदेश था उसको निरस्त कर दिया और उनको आदेश दिया डिपार्टमेंट को, उस व्यक्ति को, कि ये फिर से ज्वाइन करेंगे वहाँ पे। तो इस प्रकार से साथियों, ये जो जजमेंट था आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपके खिलाफ भी कुछ ऐसा है तो आप भी आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ से आपको रिलीफ मिल सकता है। केस का नाम मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये जो जजमेंट था गुजरात हाई कोर्ट का था, लेकिन जजमेंट जो है इसके जो
जो कंटेंट है अगर आप पढ़ेंगे तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट का जिक्र किया गया है तो वो आप कहीं के भी रहने वाले हों, चाहे आप मध्य प्रदेश के हों, चाहे आप राजस्थान के हों, चाहे गुजरात के हों, कहीं भी अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो जजमेंट आपके ऊपर लागू होगा अगर आप इस केस की परिस्थिति आपके केस से मिलती जुलती हैं। केस का नाम है सरसीत सिंह मल सिंह यादव वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के नाम से है। धन्यवाद।